हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम हारमोनियम के बारे में जानेंगे कि इसके स्वरों के बारे में और इसका कुछ बेसिक जानेंगे कि क्या इसमें मतलब और क्या क्या होता है हारमोनियम में। तो आइए देखते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। एक ये नीचे वाला मध्य सप्तक होता है, ये मध्य सप्तक और ये ऊपर का तार सप्तक। मध्य सप्तक जो है ये शुरू से, जैसे ये 2 ब्लैक है तो यहाँ से पहले ब्लैक से शुरू करते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पहले ब्लैक तक जाते हैं, ठीक है। इस 2 ब्लैक के मतलब फर्स्ट ब्लैक तक यहाँ जाते हैं। तो ये फर्स्ट ब्लैक और ये फर्स्ट ब्लैक, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है फिर सेकंड है, यहाँ पे 2 बटन है और फिर यहाँ पे 3 बटन आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आते हैं। तो इसके 2 के फर्स्ट से लेके इस 2 के फर्स्ट तक में 1 सप्तक होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मध्य सप्तक। फिर ये होता है मध्य सप्तक, ठीक है। यहाँ इस 2 के फर्स्ट से लेके इस 2 के फर्स्ट की तक ये होता है 1 सप्तक, तो इसको कहते हैं मध्य सप्तक, ठीक है। और फिर इस 2 के फर्स्ट की से लेके इस 2 के फर्स्ट की तक ये होता है तार सप्तक। इसके आगे जो जैसे कीबोर्ड वगैरह में रहता है वो सब अति तार सप्तक होगा, और इसके नीचे अति मध्य सप्तक, ठीक है। तो ये हो गए हारमोनियम में 3 सप्तक, ठीक है। तो इसमें जो इंग्लिश नेम होते हैं, शार्प वगैरह, सी शार्प हुआ, डी शार्प हुआ या डी हुआ, वो की चेंज नहीं होता है। और हिंदी जो नाम होता है सारे गामा पधा निसा, वो आप कहीं से भी बजा सकते हैं, किसी को भी आप सा मान सकते हैं। इसको भी सा मान सकते हैं, चाहे तो इसको भी सा मान सकते हैं, इसको भी सा मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, कहीं से भी आप सा मान सकते हैं और सारे गामा बजा सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आप हारमोनियम पर कहीं से भी सारे गामा कैसे बजा सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम कहीं से भी 10 थाट बजाना सीखेंगे और अलंकार बजाना सीखेंगे कि कैसे बजाया जाता है, ठीक है। तो आइए इसका इंग्लिश नेम देखते हैं। इन स्वरों का जो अंग्रेजी नाम है उसमें कुछ उन स्वरों के नाम में कुछ डिफरेंस है, और वो हम बहुत आसानी से बताएंगे कि इन स्वरों को कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये स्वर कौन से हैं इंग्लिश में, ठीक है। लोग हिंदी नाम तो जानते हैं कि ये इसको पहला काला कहते हैं, पर पहला काला इसको भी कह सकते हैं, पर इसको कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से मध्य सप्तक से कोई गा नहीं सकता है, किसी का आवाज यहाँ तक जाएगा ही। बहुत कठिन परिश्रम करने से और बहुत रियाज करने से यहाँ तक जाता है, पर वो आवाज इतना धीरे होगा कि वो गाने में उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब उसका यूज ही नहीं है गाने में। वो इतना धीरे सुनाई देगा कि गाना ही आप नहीं सुन पाएंगे या कोई राग ही आप नहीं गा बजा पाएंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ तक लोग जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आवाज आपको आराम से सुनाई देता है, फिर इससे नीचे जो है आपको आवाज नहीं सुनाई देता है। यहाँ बहुत कम लोग का होगा जो यहाँ तक जाएगा, इससे नीचे तो यहाँ तक नहीं जाता है किसी का आवाज से। और जिसका जाता भी है उसको आप सुन नहीं पाएंगे, बहुत ध्यान नहीं सुनाई देगा। वैसे ये यूजलेस है, ठीक है, मतलब यूजलेस नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब यूज बहुत कम, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्लैक, ये सेकंड ब्लैक, ये थर्ड ब्लैक हो जाता है, ये फोर्थ ब्लैक, ये फिफ्थ ब्लैक, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ ब्लैक। फिर यहाँ से फर्स्ट ब्लैक शुरू हो जाता है, ये मध्य सप्तक का फर्स्ट ब्लैक। तो ये फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक, फिफ्थ ब्लैक, ठीक है। फिर यहाँ से फिर फर्स्ट ब्लैक, 6 ब्लैक कभी नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये 2 की है तो 2 की का ये पहला की जो होगा ये हमेशा फर्स्ट ब्लैक होगा। तो कोई कहेगा मुझे फर्स्ट ब्लैक से गाना है, तो ये हो गया फर्स्ट ब्लैक, ये हो गया सेकंड ब्लैक। अब कोई कहेगा हमको फोर्थ ब्लैक से गाना है, तो फोर्थ ब्लैक ये भी हो सकता है, फोर्थ ब्लैक ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लड़कियां अगर है जैसे फोर्थ ब्लैक से गा रही तो उनका स्वर ये भी हो सकता है, या फिफ्थ ब्लैक ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से लड़कियां तो नहीं गाती हैं क्योंकि इनका आवाज यहाँ तक, यहाँ से शुरू करने में उनको बहुत कठिनाई होगी यहाँ से गाने में, ठीक है। तो ज्यादातर जो गर्ल्स की आवाज होती है, औरतों की या लड़कियों की आवाज होती है, वो यहाँ से शुरू करती है, और बॉयज ज्यादातर यहाँ से शुरू करते हैं, सी शार्प से, ठीक है।
ये हम आपको ब्लैक तो बता दिए कि ये फर्स्ट, ये सेकंड ब्लैक, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, फिफ्थ ब्लैक, ठीक है। ये हम ब्लैक बता दिए आपको। अब आइए हम, आप सारे गामा तो जानते हैं कि कहीं से भी हिंदी में सारे गामा आप बजा सकते हैं, पर सी शार्प वगैरह जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर ये सी शार्प है, ये सी शार्प ही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ब्लैक जो होता है ये हमेशा सी शार्प ही होगा, ये कभी सी नहीं होगा, ठीक है। ये सी होगा, ये सी शार्प होगा, और सा इसमें से कोई भी हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा, ये भी सा हो सकता है, पर ये सी शार्प कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इस सी शार्प को और क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसको हम लोग सी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ब्लैक की जस्ट पीछे वाला जो की है इसको हम सी कहते हैं, और इसको सी शार्प या डी फ्लैट कहते हैं। डी फ्लैट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डी के जस्ट पहले है, तो जो पहले होता है वो फ्लैट हो जाता है, और जो ये सी के जो बाद में होता है वो सी शार्प। जैसे ये सी शार्प, ये डी है तो ये डी से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, डी फ्लैट, ठीक है। तो जैसे ये सी होता है, जैसे इंग्लिश में मैंने बताया कि ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये सी हो गया, तो इसको लाइन से बोलते हैं, पहले सी बोलते हैं, फिर डी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर जी के बाद क्या शुरू हो जाएगा, ए, जी के बाद एच नहीं शुरू होगा, जी के बाद ए, फिर बी, फिर ये सी आ जाएगा। ये इस ब्लैक के पहले यहाँ सी आता है, तो यहाँ पे भी इस ब्लैक के पहले, फर्स्ट ब्लैक के पहले सी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ठीक है। अब ये सी के ऊपर वाला जस्ट सी शार्प हो जाता है, फिर डी के जस्ट ऊपर वाला डी शार्प। अब ये ई है, तो ई के ऊपर कोई ब्लैक तो है नहीं, तो ई के बाद एफ आ जाता है, फिर एफ के बाद जस्ट ऊपर एफ शार्प, फिर ये जी होता है, तो जी के ये जस्ट ऊपर जी शार्प, ये ए है तो ए के जस्ट ऊपर ए शार्प, फिर ये बी है, बी के कोई ऊपर नहीं है तो केवल बी रहेगा, और ये केवल सी रहेगा, और फिर ये सी के जस्ट ऊपर फिर सी शार्प, ये ताश तक का सी शार्प हो जाता है। ऐसे ही आगे भी कीज बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये सी है, ये सी शार्प है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये सी से सी शार्प हो गया, तो ये डी है, सी के आगे डी है, तो ये डी से पहले सी शार्प है, तो इस सी शार्प को डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सी शार्प या डी फ्लैट बोलेंगे। ये सी शार्प, सी से शार्प हमेशा आगे की तरफ होता है, और डी से फ्लैट जो है हमेशा पीछे की तरफ होता है, तो सी शार्प, डी फ्लैट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या क्या हो सकता है, सी शार्प और डी फ्लैट। ये क्या हो गया, डी, ये हो गया ई, तो ये डी शार्प, और ई से पहले है तो क्या हो जाएगा, ई फ्लैट। इसको क्या कहेंगे, डी शार्प या ई फ्लैट। ये क्या हो गया, ई, ये है एफ, ये एफ के बाद है एफ शार्प, तो इसको एफ शार्प को क्या कह सकते हैं, एफ शार्प या जी फ्लैट। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जी शार्प कैसे बनाना है। ये है कि शार्प जो होता है उसको छोटा बनाया जाता है, जी के ऊपर जस्ट छोटा सा शार्प, जैसे ये जी लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे छोटा सा शार्प, ठीक है। डिजिटली हम आपको नहीं बता पाएंगे ऐसे, पर आप समझ जाइए कि ये जी है, अगर ये बड़ा सा जी है तो ये उसके ऊपर जस्ट छोटा सा शार्प हो जाएगा। और फ्लैट लिखना है, फ्लैट लिखने के लिए जैसे जी के बाद ए आता है, तो जी शार्प या ए फ्लैट लिखना है, तो ये ए कैपिटल लेटर में, और फ्लैट को छोटा स्मॉल बी, स्मॉल लेटर में बी लिखा जाता है ऊपर, वो हो जाता है फ्लैट, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, जी शार्प या इसको कहेंगे जी शार्प या ए फ्लैट, ठीक है। ये हो गया एफ शार्प या जी फ्लैट, ये हो गया जी शार्प या ए फ्लैट, ठीक है। फिर ये हो गया ए, ये हो गया ए शार्प, और बी से पहले तो बी फ्लैट, इसको क्या कहेंगे, ए शार्प या बी फ्लैट। ये हो गया सी, और ये हो गया सी शार्प या डी फ्लैट, ठीक है। ये ऐसे ताशक तक का हो गया। तो आज हम इतना ही बताते हैं, आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि इनके हिंदी नाम, ठीक है, स्वरों के हिंदी नाम, इनमें किन किन पशु पक्षियों का आवाज होता है वो हम बताएंगे, इनका स्वभाव कैसा होता है इन स्वरों का वो बताएंगे, इनका रंग, ठीक है, इनमें कौन कौन से रंग, मतलब इनको गाने से आपको किस रंग का प्रतीत होगा या ऐसा कुछ, मतलब किस रंग से ये कनेक्ट है, ये हम आपको बताएंगे।
इनके देवी देवता कौन है ईश्वरों के, कि ईश्वरों को आपको साधने से कौन कौन से आप देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इनका स्थान बताएंगे कि ये किस किस स्थान से आपके शरीर से निकलते हैं, इन स्वरों का क्या महत्व है, वो हम आपको बताएंगे। और इन स्वरों को गाने से आपके शरीर के किस किस रोगों का निवारण हो सकता है। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। तो आगे की वीडियोस आप जरूर देखिए, हम आगे की वीडियोस में इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।